आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी में। जिंदगी में खुदा ने एक और दिन दिया है। आप सब लोगों का स्वागत है एक नई जिंदगी में। और जैसे आप जानते हैं कि हम अपने रिजेक्शन सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं, और आज का जो थीम और जो टॉपिक है वो क्या है रिबेका? आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात कर रहे हैं और ये एक ऐसा डर है जिसमें से हम सब गुजरे हैं। डर। जी, आप, मैं और हमारे दर्शक, हम हाँ। सब इस डर से गुजरे हैं और गुजर रहे हैं, और ये है फियर ऑफ ओह, रिजेक्शन। बिल्कुल सही कहा रिबेका ने। द फियर ऑफ रिजेक्शन, वो डर जो लगा रहता है कि लोग मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। उस डर में हम 24 घंटे रहते हैं और उसकी वजह से क्या कुछ हम पे बीतती है और क्या मेंटल स्ट्रेस और स्ट्रेन होता है हम पे। और कई चीजें हम अपनी लाइफ में ऑल्टर भी करते हैं ताकि दूसरे हमें एक्सेप्ट करें। हम नीचे गिरते रहते हैं और बर्दाश्त करते रहते हैं और एक चेहरे पे मुस्कुराहट रखते हैं, फिर भी अंदर वो डर, वो फियर हमारे अंदर है। दर्शकों, शायद आप जब सुन रहे हैं तो आप इसके साथ सहमत हो रहे हैं कि हाँ, मैं भी इस डर में बैठा हूँ, बैठी हूँ। तो ये एपिसोड आपके लिए है, ताकि उन बंधनों को तोड़कर उस डर में से निकलें आप, और परमेश्वर के लिए आप चमके और उठ के बहुत बहुत कार्य करें प्रभु के लिए आप। जी बिल्कुल दोस्तों, इनफैक्ट आज की जो हमारी सच्ची कहानी है ये आपको बहुत इंकरेज करेगी। आज हम मुलाकात करेंगे ज्योति मसीह से, जो भी रिजेक्शन के इस डर को रोज़ अपने जीवन में, जी हाँ, रोज़ अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर रही थी। ये बहुत मेहनत करती थी, पढ़ाई करती थी, बहुत कोशिश करती थी, लेकिन फिर भी अपने एग्ज़ाम्स, अपनी परीक्षाएं ये अच्छे से पास नहीं कर पाती थी। पढ़ाई में कमज़ोर थी, इस वजह से स्कूल में इन्होंने रिजेक्शन का सामना किया, परिवार में इन्होंने अस्वीकृति का सामना किया। एक समय ऐसा भी आया कि इन्होंने खुद ही अपने आप को ही रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। आइए देखते हैं कि इनके जीवन में बदलाव कैसे आया, और ये बहुत ही खूबसूरत बदलाव की कहानी आप तक लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर अशोक कुमार। दिल्ली की रहने वाली कौशल्या किशोर उर्फ ज्योति मसीह को उनके माता पिता ने पढ़ने के लिए एक अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया। मैंने वो सब कुछ किया जो एक दुनियावी तौर पे हम लोग पढ़ाई में अच्छे होने के लिए करते हैं, कुछ भी खाना हो या पढ़ना हो, सब कुछ किया, लेकिन कुछ भी चीज़ मुझे सफलता नहीं दे पा रही थी। मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे टीचर्स मुझसे निराश रहने लगे, काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो गई बिकॉज़ मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। और एक दिन एक जानने वाले व्यक्ति उनके परिवार से मिलने उनके घर आए और उन्होंने कुछ बताया। और उन्होंने हमें प्रभु यीशु मसीह के शुभ संदेश के बारे में बताया कि प्रभु यीशु मसीह सब लोगों से बहुत प्यार करते हैं और वो सबकी मुसीबतों को दूर कर सकते हैं। जब वो इस बात को बोल रहे थे तो मेरे मन में ये क्वेश्चन आया कि क्या प्रभु यीशु मसीह मेरी प्रॉब्लम्स को भी दूर कर पाएंगे। और उन्होंने मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करी। और वो पहली बार ऐसा हुआ कि जब उन्होंने प्रार्थना करी तो मैंने एक अलग सी शांति को अपने अंदर महसूस किया। इसके बाद ये व्यक्ति उनके परिवार में लगातार प्रभु के वचन को सुनाने के लिए आते रहे, और साथ ही उन्होंने ज्योति और उनके परिवार को नया नियम भी दिया। अब ज्योति ने धीरे धीरे प्रार्थना करना और बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया। और एक दिन ऐसे ही जब मैं बाइबल पढ़ रही थी तो मेरे सामने याकूब पहला अध्याय उसका 5वां पद मेरे सामने आया कि यदि किसी को बुद्धि की घटी हो तो वो परमेश्वर से मांगे, क्योंकि वो बिना उलाना बड़ी उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। और इस वचन को जानने के बाद कि परमेश्वर बुद्धि देता है, मेरे दिल में विश्वास पैदा हुआ और मैं प्रार्थना में परमेश्वर से बुद्धि मांगने लगी कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दे। और जैसे जैसे मैं प्रार्थना करती गई मैंने महसूस किया कि मेरा बुद्धि का स्तर बढ़ता जा रहा है, जो मैं पढ़ रही हूँ मुझे समझ में आ रहा है, मुझे याद रहने लगा है, और धीरे धीरे मैंने एग्जाम्स में भी अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया। और कुछ ही दिनों के बाद उनको अपनी प्रार्थना का जवाब भी मिलने लगा। और पहली बार मुझे 9th क्लास में 65% मार्क्स मिले, जो कि मेरी उम्मीद से बहुत ज़्यादा थे। और मैंने इस बात को जाना कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरी प्रार्थनाओं का जवाब दिया है।
और मैं बहुत खुश हुई और मैंने इस बात को जान लिया कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही सच्चे परमेश्वर हैं, जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और जवाब देते हैं और मेरी ज़िंदगी में सब कुछ कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने पूरे मन से और पूरे आत्मा से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। और अच्छे मार्क्स पाने के बाद मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे टीचर्स, मेरे ट्यूशन टीचर्स, सब लोग मुझसे बहुत खुश हुए, क्योंकि फाइनली अब मैं अच्छे मार्क्स लाने लगी थी। और इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। यहाँ तक कि मैंने ग्रेजुएशन भी मैथ्स में की और मेरी बदली हुई जिंदगी को देखकर मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली प्रभु में विश्वास लेकर के आए और मैं पिछले कुछ सालों से यूएनडीपी में एचआर की हैसियत से काम कर रही हूँ। और मैं यही कहना चाहती हूँ उन युवाओं से जो अपनी पढ़ाई में स्ट्रगल कर रहे हैं, जो कमजोर हैं, कि एक बार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके देखें। जैसे उन्होंने मेरी जिंदगी बदली, मुझे विश्वास है कि वो आपकी जिंदगी भी पूरे तरीके से बदल देंगे। थैंक यू वेरी मच ज्योति, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी जीवन की ये सच्चाई हमें बताने के लिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे दर्शक हैं और बहुत सारे परिवार हैं जहाँ बच्चे हैं, नौजवान हैं, जो ऐसे ही संघर्षों से रोज़ गुजरते हैं। रोज़ वो अपने आप को ही रिजेक्ट करते जाते हैं। लेकिन हमने जाना कि अगर हमारे अंदर बुद्धि की कमी है या किसी भी चीज़ की हमें कमी है, ज़रूरत है, तो हमें परमेश्वर के पास आना है। इनफैक्ट जैसे बाइबल में हम पढ़ते हैं कि अगर हमारे अंदर बुद्धि की कमी है तो हम परमेश्वर से मांगे, वो बिना उलाहना दिए उदारता से वो देता है। बिल्कुल सही। और जैसे इनका नाम है कि वो जो रिजेक्शन और डर के जो काले बादल थे, हाँ, वो छट गए उनकी जिंदगी में। और जैसे आपका नाम ज्योति है, आप परमेश्वर की ज्योति है जहाँ परमेश्वर ने आपको रखा है, वैसे ही दर्शकों हमें भी चमकना है। ये डर के बादल और रिजेक्शन का जो चादर ओढ़ के हम घूमते हैं ना, उसको हमें हटाना है और हमें चमकना है परमेश्वर के लिए। दर्शकों बिल्कुल ऐसे ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग जैसे खास तौर से भाई और बहनों और जो सीनियर लोग आज देख रहे हैं, और मैं खास तौर से अपने नौजवानों को एड्रेस करना चाहता हूँ जो स्कूल और कॉलेज में हैं, जहाँ पीयर प्रेशर आपके ऊपर इतना होता है, इतना ज़बरदस्त, कि आप चाहते हो, यू क्रेव फॉर एक्सेप्टेंस, किस तरह मुझे कोई एक्सेप्ट करे, मेरे चाल चलन को, मेरी बातचीत को, मेरे स्टाइल को, मेरे कपड़ों को। तो लोग चाहते हैं कि लोग हमें एक्सेप्ट करें और बड़ा अच्छा लगता है कि ये लोग हमारी तारीफ करते हैं, पर जब हमें रिजेक्ट कर देते हैं तो हम बड़े मायूस हो जाते हैं। उस एक्सेप्टेंस के दौर में और चाहते हुए कि लोग मुझे एक्सेप्ट करें, हम डरते हैं, अजीबोगरीब किस्म के डर आ जाते हैं। और वो डर हमें क्या करते हैं, ये दिस इज द प्रिजन ऑफ फियर। हम आसपास ये बैरियर्स लगा देते हैं अपने आसपास, और हम ये डरते हैं कि हम कुछ ऐसा ना कर दें कि लोग हमें रिजेक्ट कर दें। द फियर ऑफ रिजेक्शन पुट्स यू इन अ प्रिजन, हमें इस पिंजरे में फंसा देते हैं। पर हम लोग फिर वहीं का वहीं उड़ते रहते हैं, वहीं का वहीं परेशान रहते हैं, मायूस हो जाते हैं, और हम इन चार दीवारों में, ये जो पिंजरे में, वहीं बैठे रहते हैं। आपका प्रोग्रेस, आपकी बढ़ोतरी, आपकी ग्रोथ रुक जाती है। दोस्तों, क्या आप अपने आप को ऐसे पिंजरे में पा रहे हैं? इस डर के पिंजरे में, एक्सेप्टेंस के पिंजरे में, रिजेक्शन के पिंजरे में, जो आप बैठे हुए हो कि लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। ये जो डर, ये जो खौफ आपके अंदर आ गया है, आपको गिरफ्तार कर दिया इस खौफ ने। दोस्तों, एक चीज आपने नोट नहीं करी, ये देख रहे हैं आप, ये दरवाजा खुला हुआ है, दरवाजा खुला हुआ है, द डोर इज ओपन। ये आपके ऊपर है कि आप इस प्रिजन को, इस कैद को एक्सेप्ट कर रहे हैं डर के, या आज डर से आजाद होना चाहते हैं। तो आप बोलेंगे, भाई कैसे हो सकता हूं? ये वचन हम आपको देना चाहते हैं, यूहन्ना 8:32, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। कितना बेसिक है, कितना सिंपल है मेरे अजीजों। जान तो लो सत्य कौन है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14:6 में, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। एक ही है जो आपको इन डरों में से, इस प्रिजन में से, इस केज में से, पिंजरे में से, एक ही है जो आपको निकाल सकता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। दोस्तों, द्वार खुला है, रास्ता खुला है, विश्वास कीजिए, उस पर भरोसा कीजिए, अपना ईमान लाइए उस पर, आपको खींच कर निकाल लेगा वो, क्योंकि वही मसीहा है और वही आपको बचाना चाहता है। डर में मत रहिए, डोंट लिव इन फियर, कॉन्कर फियर एंड बिलीव इन द लॉर्ड। जी बिल्कुल, हमने जाना
कि प्रभु यीशु मसीह में हम सब कुछ कर सकते हैं और हर डर पर हम जय पा सकते हैं। फियर ऑफ रिजेक्शन पर भी हम विजय पा सकते हैं दोस्तों। तो क्यों हम डर कर जिए, क्यों ना हम स्वतंत्र होकर के जिए, प्रभु यीशु मसीह को जाने और उनमें हम स्वतंत्रता पाएंगे। दोस्तों, अगर आप प्रार्थना चाहते हैं अपने चैलेंजेस के लिए, अपनी मुश्किलों के लिए, तो क्यों ना हम मिलकर प्रार्थना करें। वी वुड लव टू प्रे फॉर यू एंड विद यू। क्यों ना आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे साथ शेयर करें एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन में। और अगर आप चाहें तो आप कॉल कर सकते हैं, अपनी जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैट के द्वारा भी आप हमसे बात कर सकते हैं और हमारा नंबर है 9910401010। समय आ गया है एक ब्रेक लेने का और ब्रेक के बाद हम आपके आत्मिक और जीवन से रिलेटेड सवालों के जवाब देंगे। तो दोस्तों, समय होगा कोई शक का और हम आपसे मिलेंगे इस बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद। एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं और ऐसा करने के लिए आप हर महीने 50 रुपए का योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। दर्शकों, वेलकम बैक। हम वापस आ गए और आज हम डिस्कस कर रहे हैं द फियर ऑफ रिजेक्शन। जब लोग हमें रिजेक्ट करते हैं तो जो डर हमारे अंदर बैठ जाता है, उससे कैसे हम आज़ाद हो सकते हैं। और दोस्तों, अब समय है कि जो भी आपके सवाल हैं जो आपको बहुत सताते हैं, जिनके आप जवाब ढूंढ रहे हैं, आज हम परमेश्वर की मदद से उन सवालों के जवाब दें। तो समय है कोई शक का। आइए देखते हैं कि सवाल जो हमारे दर्शक पूछ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जब हम कोई गलत काम करते हैं, पाप करते हैं, तो परमेश्वर हमें उसी समय दंड क्यों नहीं देते। बहुत अच्छा सवाल है, पर मैं बताना चाहता हूँ खुदा का लाख 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 शुक्र है कि एकदम हमें दंड नहीं पड़ता। पुराने वक्तों में, ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने नियम में जब भी कोई गलत करता था उसी वक्त खुदा का गजब आता था उन पे। जैसे दातन का जो परिवार था, जमीन फट गई और उसी में वो चले गए। हम ये भी जानते हैं कि किस तरह लोगों ने जब खुदा के खिलाफ बगावत करी, वहीं खुदा ने उनको पनिश किया। और जब कोई गलत करता था वहीं उनको हार मिलती थी या वहीं पनिशमेंट मिलती थी। दोस्तों, ये एक अनुग्रह का समय है और खुदा का लाख लाख शुक्र। हम रोज गिरते हैं, रोज गलतियां करते हैं, पर खुदा हमसे मोहब्बत करता है, प्रेम करता है। वो न्यायी परमेश्वर है, इज अ जस्ट गॉड बट इज अ लविंग गॉड ऑल्सो। और बाइबल की एक आयत मैं आपको देना चाहता हूँ, गॉड इज नॉट विलिंग दैट एनी शुड पेरिश बट इज लॉन्ग सफरिंग, कि लोग मन फिराए और उसके पास आए, दैट पीपल शुड रिपेंट एंड टर्न टू हिम। दोस्तों, हमारा खुदा लॉन्ग सफरिंग है, बर्दाश्त करता रहता है, बर्दाश्त करता रहता है। क्यों करता है? क्योंकि एक अच्छे पिता और माता की तरह वो हमारे लिए वेट करता है कि हम समझ जाएंगे और हम लौट आएंगे उसके पास। ही डील्स विद अस विद लव एंड मर्सी एंड ग्रेस। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आप ढूंढ रहे हैं, तो ज़रूर आप हमसे पूछें, क्योंकि आपके सवालों से हम भी बहुत कुछ सीखते हैं। और ऐसा करने के लिए आप एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन नंबर पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। या अगर आप चाहें तो CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाकर वहाँ के जो एपिसोड्स हैं उनके कमेंट सेक्शन में आप अपने सवाल हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों, अब समय है कि जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनके सवाल का भी हम जवाब दें। और ये जवाब गिस्मो से बेहतर और कोई नहीं दे सकता। तो आइए दोस्तों, समय है कि हम गिस्मो से मुलाकात करें। लेट्स आस्क गिस्मो। Hello everyone and welcome to Ask Gizmo. Hey Gizmo. हाय खुशी, आज का सवाल क्या है? I know you always keep waiting for this. आज का सवाल पूछा है सुमन ने and वो कहती है, Gizmo, कई बार छोटी छोटी बातों में मुझे बहुत बुरा लगता है and I feel down. What can I do for this feeling of rejection? I can understand सुमन। रिजेक्शन हमेशा बड़ी बड़ी चीजों के बारे में नहीं होता। कभी कभी अगर तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारे लिए सीट सेव करना भूल जाएं, या अगर आपका जो किसी को उतना फनी ना लगे, या जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है वो आपको इतना इम्पोर्टेंस ना दे, इट्स नॉर्मल टू फील दिस वे। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग मुझे ऐसा फील नहीं करना चाहिए,
Think of it like it's usual to feel like this. और आपको feelings express करना जरूरी है. Like, I am disappointed. I feel left out. Accept and move on. बार बार उसी बात को ना सोचते रहें. And remember that God is always there for you as a good friend who will never let you down. वो आपसे बहुत प्यार करते हैं. Suman, I have a word of God for you. Jeremiah 31:3. The Lord appeared to him from far away. I have loved you with an everlasting love. Therefore, I have continued my faithfulness to you. Suman, I hope now you know how you can make it better. And God bless you. अगर आपके पास भी गिज़्मो के लिए कोई सवाल है तो हमें Facebook और Instagram पर DM करें. Until next time, bye. Bye. थैंक यू सो मच खुशी एंड गिज़्मो. आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया. उम्मीद करते हैं कि जितने बच्चे आज देख रहे हैं वो भी बड़े एक्साइटेड हो गए होंगे. और ऐसे और प्रश्न हैं आपके पास तो आप हमें भेज सकते हैं. एनी क्वेश्चंस एंड गिज़्मो विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर दोस क्वेश्चंस. जी बिल्कुल दोस्तों, और अगर आप सुपरबुक के बारे में और जानना चाहते हैं ताकि आपके बच्चे सुपरबुक देखें और सुपरबुक के साथ जुड़ें और परमेश्वर के और करीब आएँ, तो आप ज़रूर ऐसा करें. और ऐसा करने के लिए आप सुपरबुक के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें विजिट कर सकते हैं. आप सुपरबुक इंडिया के फेसबुक पेज पर जा सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज पर जा सकते हैं. एंड इट विल बी सो वंडरफुल जब आपके बच्चे सुपरबुक देखेंगे और इन अ वेरी फन वे, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इस एनिमेटेड सीरीज़ के द्वारा वो परमेश्वर को जानेंगे, परमेश्वर की सच्चाई को, बाइबल की सच्चाई को वो जानेंगे. और इसी के साथ दोस्तों समय आ गया है एक छोटा सा ब्रेक लेने का. ब्रेक के बाद हम प्रार्थना करेंगे. साथ ही आज हम अजमेर चलेंगे और वहाँ सेंट लूक मेथोडिस्ट चर्च की सैर भी करेंगे. सो स्टे विद अस, विल बी राइट बैक. वेलकम बैक दोस्तों. आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम जान रहे हैं कि हमें किसी भी डर को अपने जीवन में रखने की ज़रूरत नहीं है. कभी कभी हम अस्वीकृति के डर से गुजरते हैं और हमने जाना है कि प्रभु यीशु मसीह जब हमारे जीवन में आ जाते हैं तब वो हमें हर डर से स्वतंत्र कर देते हैं. बिल्कुल बिल्कुल सही रेबेका. और लोग जो देख रहे हैं अभी, खास तौर से हमारे अजीम और ख़ास अजीज़ दर्शक लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर आप ऐसे बैठे हुए हो उस पिंजरे में और डर में बैठे हुए हैं आप कि लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे और रिजेक्शन में बैठे हैं, आज समय है कि यू में ब्रेक थ्रू हो आपकी लाइफ में. आप उन चीज़ों को कैंसिल करके बाहर निकलें, उस डर को हटा दीजिए और उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे. मैं चाहता हूं आप और हम मिलकर विश्वास में बाय फेथ हम प्रार्थना करें ताकि यू मे सी अ ग्रेट ब्रेक थ्रू इन योर लाइफ. आइए हम मिलकर प्रार्थना करें. प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप एक सामर्थी परमेश्वर हैं. आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु जी. प्रभु जी, आप हमें गुनाहों से बचा सकते हैं. आप बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं प्रभु जी. आप वो हैं जो सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि आप खुदा हैं प्रभु जी. आप परमेश्वर हैं प्रभु जी. खास तौर से आज जो दर्शक लोग देख रहे हैं प्रभु जी, आप उनको जानते हैं. जो नौजवान देख रहे हैं, जो बच्चे देख रहे हैं, जो हमारे रिस्पेक्टेड एल्डर्स देख रहे हैं प्रभु जी, क्या क्या उनकी लाइफ में स्ट्रगल्स हैं, क्या फियर्स हैं, क्या डर है प्रभु जी, क्या उनके जीवन में क्या खौफ है प्रभु जिससे वो जूझ रहे हैं प्रभु जी. और उन फियर्स के वजह से वो इस डर की गुलामी कर रहे हैं प्रभु जी. प्रभु जी, आज हम खास तौर से विश्वास में प्रार्थना करते हैं कि आप उनको उस डर से, उस पिंजरे से आप आजाद कर दें मेरे खुदा, कि आप उसमें से निकाल दीजिए उनको प्रभु जी. उन्होंने बहुत गुलामी कर ली, बहुत उस डर में बैठे हुए, उनका प्रोग्रेस नहीं हो रहा, वो बढ़ नहीं पा रहे आगे प्रभु. कि आज वो दिन हो जब वो सब चीजें टूट जाएं और उन बंधन टूट जाएं प्रभु जी, और वो आजाद हो जाए और बाहर निकले उसमें से और एक जीवंत जीवन
अब मोर देन कॉन्करर लाइफ प्रभु जी वो जी सके, यही हम चाहते हैं प्रभु जी। एक बड़ा कार्य, नया काम उनके जीवन में कीजिए। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। दर्शकों, हमने तो प्रार्थना करी और खुदा का काम शुरू हो चुका है। आप भी कर रहे हैं प्रार्थना, मैं जानता हूं, और आप हर एक स्ट्रगल में आप खुदा की ओर देख रहे हैं, क्योंकि इंसान आपकी मदद नहीं कर सकते। और इस डर से खुदा चाहते हैं कि आप विजय पाएं। He wants you to have victory over this fear of yours। और उम्मीद करते हैं इस प्रोग्राम के द्वारा, खुदा के कलाम के द्वारा, प्रभु के वचन के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा आप उस डर से, उस खौफ से, उस फियर से आप आजादी पाएंगे। जी बिल्कुल, परमेश्वर ने हमें दास्तव की आत्मा नहीं दी है। He has not given us a spirit of slavery। इसलिए दोस्तों, जो भी डर हमारे जीवन में है उन्हें हम परमेश्वर के पास लेकर आएं। और आइए इस समय हम देखें कि आज वचन हमें क्या बता रहा है। कितनी खूबसूरत आयत है ये। आज परमेश्वर आज सुबह आपसे बात कर रहा है। हाँ जी, मैं आपसे बात कर रहा हूं कि खुदा आपसे बात कर रहा है कि मत डर, मैं तेरी जंग लड़ूंगा। आई विल फाइट फॉर यू, मैं तुम्हें विक्ट्री दूंगा। गॉड इज फाइटिंग योर बैटल्स। खुदा हमारी जंगों को लड़ रहा है, और अगर आप खुदा की साइड में है तो विक्ट्री आपके पास है। वाओ, दैट्स सो वंडरफुल फ्रेंड्स, कि अगर हम परमेश्वर के साथ हैं, परमेश्वर पर अगर हमारा विश्वास है, तो वाकई विक्ट्री जो है, जय जो है, सिर्फ हमारी होगी। और आइए आगे बढ़े, और अब हम आपको ले जा रहे हैं अजमेर। यहाँ पर मदर अजमेर में है सेंट लूक मेथोडिस्ट चर्च, जिनकी क्वायर के गीतों को हम बहुत सुन रहे हैं और आशीष पा रहे हैं। समय है कि हम इस कलीसिया के इतिहास के बारे में जानेंगे, इसकी स्थापना के बारे में जानेंगे, और हम इससे भी आशीष पाएंगे। डॉक्टर एच ने, जो कि अमेरिका से आए थे, और यहाँ पर एक पासबान भी थे अजमेर डिस्ट्रिक्ट में। साथ ही साथ वो डॉक्टर थे टीबी हॉस्पिटल के, और उन्होंने यहाँ पर 1920 में 48 बीघा ज़मीनें खरीदी और हॉस्पिटल को शुरू किया। और यहाँ पर डॉक्टर एच ने कलीसिया, जो हॉस्पिटल की स्टाफ थी, उनके साथ वो प्रार्थना करते थे, सर्विस उनकी लेते थे। 1941 में यहाँ पर डॉक्टर हॉल मेडिकल सुपरिटेंडेंट होके आए थे, और उन्होंने अपने टाइम में और ज़मीनों को लिया, और साथ ही साथ ये रिक्रिएशन हॉल बनाया। 1948 से जोधपुर के पत्थर उन्होंने मंगवाए, और मालगाड़ी से पत्थर आते थे। आप चर्च के स्टोन्स देख सकते हैं, बहुत ही साफ हैं और बहुत अच्छी तरह से उनको ड्रेस किया गया। 1949 में बिशप पिकेट ने इस चर्च को डेडिकेट किया, और उसके बाद चर्च की यहाँ पे आराधनाएं होती रही। ये चर्च जो है हॉस्पिटल चैपल के नाम से था, हॉस्पिटल का चैपल था सेंट लूक चैपल, और 1972 में इस चैपल को चर्च का नाम दिया गया कॉन्फ्रेंस के ज़रिए। और यहाँ पे अलग अलग टाइम में बहुत से पासबानों ने खिदमत करी, बहुत से पास्टर टीएसपी रहे यहाँ पे। और आप जैसे ऑल्टर पे देख रहे हैं, यहाँ पर जो पुलपिट है, लेक्टर्न है, और बैप्टिज़म का बोल है, और आगे आप जो टेबल देख रहे हैं, ये सब मकराना के संगमरमर की वो हैं। और अगर आप हिस्ट्री को देखें तो ताजमहल भी मकराना के ही पत्थरों का बना हुआ है। मकराना के जो पत्थर हैं पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हैं, यहाँ तक कि चर्च के डोर्स, विंडोज़, पीछे जो आप क्रॉस देख रहे हैं उसके जो ग्लासेस हैं, वो सब उसी टाइम बने हैं जब ये चर्च बना था, और आज तक ये मेंटेन है। इनको हर साल पेंट किया जाता है, रेनोवेट किया जाता है। ये बेंचेस भी बहुत पुरानी हैं, इसलिए आप देख सकते हैं कि इन बेंचेस में केनिंग करी हुई है, और इन केनिंग्स को हर समय रिपेयर करा जाता है। जैसे ये टूटती हैं इनको रिपेयर करा जाता है, और पूरी बेंचेस को पेंट भी किया जाता है, वार्निश की जाती है। ये छत पट्टियाँ सब जोधपुर की हैं और बहुत पुरानी हैं। जब ये चर्च बना उस वक्त से और आज तक, जब यहाँ हॉस्पिटल चलता था, लोग अपने मरीजों के लिए दुआएं करते थे। हॉस्पिटल का जो स्टाफ था वो भी यहाँ के दुआ करता था, और
बहुत पुराना ये चर्च है। जब भी आप लोग अजमेर आते हैं तो मेहरबानी से ज़रूर आप इस चर्च को देखने आए, विज़िट करें, दुआ करें, क्योंकि यहाँ पर कई लोगों को शिफा मिली है, कई लोग यहाँ आए हैं और उनका विश्वास है और उनकी टेस्टिमनी है कि जब भी उन्होंने यहाँ पे दुआ करी तो प्रभु ने उनकी दुआओं को सुना है। थैंक यू वेरी मच पास्टर जी, आपने हमें सेंट लूक मेथोडिस्ट चर्च के बारे में बताया, इसकी सैर कराई, बहुत अच्छा लगा। और हमने जाना कैसे इस चर्च की शुरुआत हुई और कैसे आप सब यहाँ पर मिलकर परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करते हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और आप सबके जो योगदान है परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और आप सबको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता रहे। और दोस्तों, जाते जाते आज हम सुनेंगे सेंट लूक मेथोडिस्ट चर्च अजमेर की कॉयर को, और ये हमारे लिए गीत गा रही है मेरा दिल ले लिया, और ये खास आपके लिए अजमेर से लाए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर विवेक अगस्टीन। और इसी के साथ हम इजाजत लेते हैं। गॉड ब्लेस यू, और आप हर भय के ऊपर विजय पाइए। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।